750 हमारे किसानों ने अपना शहादत दी और उनकी कर्मठता को देखते हुए, उनकी एकता को देखते हुए, उनकी हौसला को देखते हुए किसान जो है तीनों कृषि काला कानून के लिए पैर को पीछे किया। लेकिन आज तक उस पर जो कार्रवाई करना चाहिए ये सरकार अभी तक उसको कार्रवाई उस पर नहीं किया है। हम मौजूद हो गए हैं मुजफ्फरपुर समाहरणालय में और हम आपको बतला दें कि आज के दिन पूरे भारत में क्रांति दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के सदस्य लोग भी मौजूद हैं और इन लोगों के द्वारा भी शानदार तरीके से सरकार को घेरने का प्रोग्राम किया गया है। और इस तरीके से आप यह देख सकते हैं कि ये तमाम तरह के भीड़ जो है यहाँ एकत्रित है और हमारे साथ जो है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के राज्य अध्यक्ष महोदया मौजूद हैं और ये तमाम इनके साथी भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। यह जो आप लोग सभा कर रहे हैं, इस सभा का क्या उद्देश्य है? सर, ये सभा का उद्देश्य है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज 9 अगस्त को क्रांति दिवस जो है से प्रत्येक साल किसानों के द्वारा और अन्य जन संगठनों के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन आज की जो मुद्दा है, आज की मुद्दा है जो सरकार जो 3 कृषि काला कानून लाई थी, जो किसान के खिलाफ कृषि काला कानून थी, जिसका जो है आंदोलन दिल्ली में 13 महीना हमारे किसानों ने दिन रात वहाँ पर बैठ करके और न गर्मी का प्रवाह किया, न ठंड का प्रवाह किया, न बरसात का प्रवाह किया और आंदोलन चलता रहा, जिसमें 750 हमारे किसानों ने अपना शहादत दी। और उनकी कर्मठता को देखते हुए, उनकी एकता को देखते हुए, उनकी हौसला को देखते हुए किसान जो है तीनों कृषि काला कानून के लिए पैर को पीछे किया। लेकिन आज तक उस पर जो कार्रवाई करना चाहिए ये सरकार अभी तक उसको कार्रवाई उस पर नहीं किया है। अभी तक किसानों को गुमराह करके रखे हुए है और आज आंदोलन के माध्यम से महिला समिति और तमाम किसान संगठन के लोग मांग करते हैं कि वो तीनों कृषि काला कानून सरकार अविलंब निरस्त करे। अच्छा, वह काला कानून अगर गवर्नमेंट निरस्त कर देती है तो उससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है? उससे किसानों को फायदा होने वाला है कि सबसे पहले तो हम एमएसपी की बात करें कि आज एक माचिस बनाने वाली कंपनियां अगर माचिस बनाती है तो उसका दाम जो है कंपनी मुकर्रर करती है। लेकिन हमारे किसान जो तमाम करोड़ों जनता को पेट भरने वाले हैं, उनका जो फसल होता है तो उनका फसल जो है, फसल का दाम जो है ये सरकार मुकर्रर करती है। इस चीज़ को हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे किसान, हमारा ये प्रथम मांग है कि हमारा फसल है तो हम दाम भी मुकर्रर करने का अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए। दूसरी, जो स्वामीनाथन कमीशन आयोग के द्वारा जो अनुशंसा किया गया था, जो किसान जो खेती करते हैं उनका जो खेती में लागत होती है उसका 1.5 गुना दाम जो है सरकार जो है सो किसानों को देंगे, यह भी फेलियर हो गया। तीसरा नंबर में कि आज औने पौने दाम में कारपोरेट के हाथे हमारे किसानों का जमीन छीन करके और ये सरकार जो है कारपोरेट के हाथों में देना चाह रही है। तो आज हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारे किसान हैं आखिर कल के दिन में उनके बच्चों वो कहाँ जाएंगे? ये कौन सी नीति अपना रही है सरकार? ये तीनों कृषि काला कानून है जिसके खिलाफ में 750 किसानों ने शहादत दिया है। अच्छा, ये बतलाइए, ये कानून जो है राज्य सरकार से गाइड होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइड होती है? इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए तो कोई भी कानून जो बनती है वो पहले तो पार्लियामेंट के द्वारा इसको जो है सो संशोधन किया जाता है, इसको लागू किया जाता है। जब पार्लियामेंट में लागू हो जाता है, विधानसभा में हो या राज्यसभा में हो, उसके बाद जो है वो आता है बिहार सरकार के पास। तो सबसे बड़ा दोषी तो है केंद्र सरकार। अच्छा, केंद्र सरकार जब इतना दोषी है और आप महिलाओं का सबसे ज़्यादा सहयोग केंद्र सरकार को मिली है, तभी केंद्र सरकार फिर से जो नरेंद्र मोदी जी हैं वह सत्ता में आए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि
सरकार क्या, जैसे लॉलीपॉप दिखाने का काम किया जाता है। सरकार एक तरफ कहती है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ बेटी को दिन दहाड़े जो है से हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जिसका जीता जागता सबूत जो है से आपको मणिपुर की घटना है, जीता जागता आपको उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना है। मतलब इस तरह का बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं, वो महिला अगर देखा जाए तो वास्तव में वो मतलब उस तरह की जागरूक नहीं है कि हमारा पहचान क्या होना चाहिए, हमारा अधिकार क्या है। ये सरकार हमसे ही वो वोट लेकर के और सरकार बनाता है और हम ही पर चाबुक चलाता है, मेरी चाबुक, और वही चाबुक मुझ पर चलाता है। इसलिए महिलाएं उस चीज को उतना नहीं समझ पाती हैं जिसका लाभ जो है से केंद्र सरकार या राज्य सरकार लेते हैं। एक और हमारा सवाल है कि अभी महिला जो नया शादी ब्याह होता है, नई बच्ची जो किसी के घर में जाती है, उसको बहुत सारा कानूनी सुरक्षा मिला है, और उससे आपके एज की महिलाएं चाहे जो सास बन जाती है, वो सास को अब पतोह के हाथे बसना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा, क्या मांग करना चाहिए? सर देखिए, होता ऐसा है कि कुछ चीज ऐसे भी होते हैं कि अगर प्रेफरेंस दिया जाता है तो उसको गलत उपयोग किया जाता है। जैसे मोबाइल का उदाहरण हम लेते हैं, आज के समय में मोबाइल बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस मोबाइल को जो है से मिसयूज किया जाता है। तो बहुओं को जो बहुएं जो सास को प्रताड़ित कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें 90% क्या 95% परिवारों में हम लोगों ने देखा है कि अब सास प्रताड़ित हो रही है और सास के सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जी, तो इसके लिए भी मैं कहती हूँ कि हम माँ हैं, अगर हम अपनी बेटी को किसी परिवार की बहू बनाते हैं तो अपनी बेटी को हम कहते हैं कि सास को माँ नहीं समझो। आज इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। एक वह समय था जिस समय में सीता को विवाह हुआ था, राजा जनक जी खुद अपने बेटी को कहे हैं कि जनक के समान राजा दशरथ जो तुम्हारे ससुर पिता है, और कौशल्या माता जो है सुनैना के समान है, अपने बेटियों को अपने बच्चियों को शिक्षा देते थे। लेकिन आज क्या है, आज अगर अपनी बेटी गलती करती है तो हम उस पर पर्दा देते हैं और दूसरों को बेटी को हम लाते हैं तो उसके साथ जो है सो हम मतलब गलत व्यवहार करते हैं, उनको बेटी का दर्जा नहीं देते हैं। और बहू जो है अपने माँ को माँ समझती है, अपने पिता को पिता समझते हैं और ससुराल वालों को नौकर समझती हैं। तो मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि बेटियों, तुम किसी की बेटी हो तो किसी की बहू हो। अगर तुम बहू बन करके जाती हो तो जैसे अपनी माँ को माँ समझते हो, अपने पिता को पिता समझते हो, अपना मायके को घर समझते हो, वो ससुराल तुम्हारा घर होगा। सरकार से क्या मांग करना चाहिए इस पर? श्रेष्ठ वरिष्ठ महिलाओं के लिए कुछ कानून बनना चाहिए कि नहीं, कि उसका सुरक्षा? जी बिल्कुल, इस पर जो है सो सरकार को जो है से कानून बनाना चाहिए कि अगर ऐसे परिवार में जहाँ माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है उस और बहुओं के द्वारा या बेटों के द्वारा या बेटियों के द्वारा अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो उस पर ठोस निर्णय लेकर के और सरकार एक ठोस कानून बनावे जिससे उनके अपने घर में उनको सुरक्षा मिले। आप क्या कहना चाहिएगा? थोड़ा सा कैमरा के सामने आ जाइए। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? आप बोलिए ना, क्या कहना चाहिएगा दीदी जी? हाँ, बिल्कुल सही कही हैं हमारी जो राज्य अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही कही हैं कि इस बात पर सरकार को एक मतलब कठोर सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा उनको खुद घर में मिले। बेटा को आप पालती हैं और बड़े आशा और लालसा से पालती हैं, और बहू आती है तो वह आज के ज़माने में वह बहू की ही बनकर रह जाती है। उस परिस्थिति में माँ का क्या हाल होगा, इसका सुरक्षा कौन करेगा? सरकार को करनी चाहिए, इस पर सख्त कानून उनको बनाना चाहिए जो माँ को मतलब सुरक्षा मिले घर में ही। थोड़ा सा सरकार से अपने तरफ से मांग अगर है तो कर दीजिए। जी, मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि जिस परिवार में माता पिता को अगर बहुओं के द्वारा या बेटा के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उस परिवार में माता पिता के संपत्ति से बेटा को बेदखल किया जाए, यही हमारी मांग है। आप सुन रहे थे ये महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्षता के बयान को। इस तरीके से तमाम तरह से यह तो किसान दिवस के अवसर पर यह एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन एक
एक धरना का आयोजन किया गया था, लेकिन मैं इसी जगह पर यह एक सवाल कर दिया, चूँकि आज के बढ़ते परिवेश में जिस तरीके से वृद्ध महिलाओं का दुर्दशा हो रहा है, हम लोग कहीं भी जाते हैं और उस दुर्दशा को देखते हैं तो आत्मा रो देता है। वैसे परिस्थिति में हमारी महिला आयोग के राज्य अध्यक्षता का भी यह कहना है कि सरकार को इस पर ठोस पहल करना चाहिए और एक अच्छा कानून बनाना चाहिए ताकि सुरक्षा महिलाओं के नए बहुओं के साथ साथ माँ को मिल सके। बाकी अपना कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नए